वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 की बायोलॉजी का, और इसमें हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे आज, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम स्टडी करेंगे और उम्मीद आपको ये अंडरस्टैंड होगा बेटर। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल की बात करें, दैट इज़ द सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ all life form. Description of cell structure and cell growth by cell division given in the chapter दिया हुआ है। Cell theory also created the sense mystery around the living phenomena. Cell theory ने जो mystery जो living की उसको solve किया है, और it can be explained अब normal process that occur during any disease condition। cell में क्या changes आ जाती हैं, cell कैसे digestion करते हैं, excretion, memory, defenses, ये सारा इसका overview है। फिजियो केमिकल अप्रोचेस क्या हैं सेल की, वो देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। G.N. रामाचंद्रन इज़ एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। रामाचंद्रन प्लॉट जो है ये नेट का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में आता है। रामाचंद्रन ने उसके स्ट्रक्चर दिए थे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डेवलप किया था, तो इसलिए उसका नाम ये आता है। डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन published in Nature in 1954, analysis allowed the confirmation of protein through use of Ramachandran plot। तो ये इसको काफ़ी रिवार्ड मिला है, PhD मिली है इनको कैम्ब्रिज में। तो दिस इज़ इंडियन ऑनर की बात है हमारे लिए। चलिए मेंस शुरू करते हैं चैप्टर। व्हाट इज़ द सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एक सेल वाले जीव सारा काम एक सेल से करते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डू नॉट अनशेयर इंडिपेंडेंट लिविंग, हैंस द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। लीवन हॉक थे, उन्होंने फर्स्ट ऑफ सेल देखा था लीवर सेल में, लाइफ सेल में। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, दिमाग में रखिएगा ये। इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इम्पॉर्टेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से काफ़ी सेल के हम ऑर्गेनेली तक डिस्कवर कर पाए हैं। सेल थ्योरी जो है मैथलिस सेल्टी ने दी थी, जर्मन बॉटनिस्ट था। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट देखे, और आल प्लांट ऑफ कंपोज डिफरेंट काइंड ऑफ सेल डैट फॉर्म ए टिश्यू, एंड एट अबाउट द सेम टाइम एक और साइंटिस्ट है थीडोर जो थे, एंड सचवान ने 1939 ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट से डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल रिपोर्टेड किए। डेट सेल हैज़ outer लेयर विच टुडे इज़ नोन एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर इन्होंने काम किया था सचमान ने। ही आल्सो बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन द प्लांट टिश्यू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सचमान प्रोड्यूस द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट वर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो ये इसकी कोटेशन थी जो सचलेडिन एंड सचवान टुगेदर फॉर्मेटेड द सेल थ्योरी, दोनों ने बनाई थी। डिड नॉट एक्सप्लेन एज फार आर न्यू सेल वर फॉर्म, पर ये नहीं बताया कैसे सेल बनते हैं। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो था, उसने कहा था द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, जिसने दी थी टर्म ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मीनिंग होता है सेल पुराने सेल से आते हैं। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ सेल्चडिन एंड द सचवान टू गिव द सेल थ्योरी फाइनल शेप, तो उसको मॉडिफाई किया था। तो आल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, उसके प्रोडक्ट से सेल पिछले सेल से आते हैं। ये मेन पॉइंट है सेल थ्योरी के। नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल की अगर बात करें तो सेल का क्या ओवरव्यू आता है। अनियन जो सेल है विच इज़ टिपिकल प्लांट सेल, सेल वॉल है, आउटर बाउंड्री, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ह्यूमन के सेल जो हैं इसकी आउटर मेम्ब्रेन है एज डिमिलेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इनसाइड सेल के डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर DNA है। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो है उसकी मेम्ब्रेन होती है। तो साइटोप्लाज्म इज़ मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। वेरियस केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती है। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी यूकैरियोट में होती हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होगी। राइबोसोम है, उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, दिस इज़ नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये भी क्वेश्चन आता है। विद इन सेल द राइबोसोम आर नॉट फॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म बट आल्सो
इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 3 ऑर्गेनेलीज होती हैं जिसके ऊपर राइबोसोम मिलते हैं। तो राइबोसोम 70S एंड 80S होते हैं। ये बेसिक सा आइडिया है सेल का। बाकी सेल के डायग्राम देख सकते हैं। RBCs हैं, राउंडेड हैं, बाइकनकेव हैं, ई न्यूक्लिएटेड WBC हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस हैं इसके। कल्मनल एपिथेलियम सेल है, लॉन्ग एंड नैरो। ये आपका ब्रांच न्यूरॉन आ गया। एक्सोन है जिसकी डेंड्राइट्स हैं। ट्रैकीड है, इलोंगेटेड प्लांट सेल है। मीजोफिल सेल राउंड ओवल है। ये डिफरेंट शेप ऑफ सेल। सो फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है आपकी नॉलेज के लिए, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होता है, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। और ह्यूमन का जो ब्लड सेल है 7 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। काफ़ी शेप्स होती हैं इसकी, पॉलीगनल, कलमनल, टिबोरल, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर सेल की शेप्स होती है। सबसे बड़ा जो सेल है ये ऑस्ट्रिच का एग है आपकी नॉलेज के लिए। और प्रोकैरियोट की बात करें, प्रोकैरियोट में आ जाते हैं जिसका पूरा न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, इसको प्रोकैरियोट कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको बाद में करेंगे। स्मॉलर है, ये मल्टीप्लाई करते हैं काफ़ी रैपिडली यूकैरियोटिक से, और इनमें काफ़ी शेप्स होती हैं। 4 बेसिक शेप्स अगर बैक्टीरिया की करें, रॉड लाइक हैं, बैसिलस कहेंगे, स्पेरिकल है, कोकस कहेंगे, कोमा शेप है, बिब्रो कहेंगे, स्पाइरल है, स्पिरुलिना। प्रोकैरियोट जो है फंडामेंटली सिमिलर हैं प्रोकैरियोटिक, जो वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स आती हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर है सभी प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट जो है इसमें सेल वॉल होती है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, कोई इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है वेल डिफाइंड, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, सर्कुलर DNA होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। बैक्टीरिया है स्मॉल है, सर्कुलर DNA, तो स्मॉलर DNA इज कॉल्ड प्लाज्मिड। उसके बाहर भी होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA जो काफ़ी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। हायर क्लास में आप पढ़ोगे प्लाज्मिड को जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है, इसका आपको पता होगा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स फाउंड इन यूकैरियोटिक, नो ऑर्गेनेली इसमें नहीं होती। लाइक 1 यूकैरियोटिक दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एक्सेप्ट सेल एक्सेप्ट राइबोसोम, दोनों में होते हैं। प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। स्पेशलाइज्ड डिफरेंसेस हैं इसमें सेल मेम्ब्रेन के, जो म्यूजोसोम बनती है प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट का करैक्टरिस्टिक्स है। तो ये आप देख सकते हो डायग्राम प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का। ये यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल सेल, इसका न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेस्ट है, प्लाज्मोडेस्माटा बना रहा है डायरेक्ट अनदर सेल से कनेक्शन। ये गोल्जी प्रेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं। ये है बैक्टीरिया का सेल, अलग अलग शेप, PPLO, वायरस अलग अलग शो किया है। उसके बाद आता है सेल इनवेल्प एंड मॉडिफिकेशन। सेल के जो इनवेल्प की काफ़ी मॉडिफिकेशन है। बैक्टीरिया हम 2 तरह से लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम स्टेन डेवलप की थी उसमें स्टेनिंग जो कवर करते हैं और नहीं करते, तो पहले इसको गिम्सा स्टेन देते हैं जो ग्राम स्टेन है, उसके बाद इसको वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद जिसकी स्टेन रह जाती है वो ग्राम पॉजिटिव होंगे। सेल इनवेल्प उसमें टाइटली बॉन्डेड लेयर्स होती हैं। वाटर ग्लाइकोकैलिक्स है, बाय सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है कंपोजिशन से डिफर करती है और थिकनेस में भी लूज शीट हो सकती है, स्लाइम लेयर, वाइल इन अदर में थिक और रफ हो सकती है जिसको कैप्सूल बोलते हैं। सेल वॉल जो है सेल की शेप डिटरमिन करती है, सपोर्ट करती है। ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर डेट इज़ द मीजोसोम जो प्रोकैरियोट में होता है, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ सेल से बनता है, वेसिकल बनाता है, ट्यूब्यूल एंड लैमिने बनाता है। तो दे कैन हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA replication and distribution to daughter cell. They also help in respiration, secretion process to increase the surface area, plasma membrane, enzymatic contact। ये सारा इसका रोल है मीजोसोम का। इन प्रोकैरियोटिक जैसे सम साइनोबैक्टीरिया है, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन दैट इज़ द क्रोमेटोफोर विच कंटेन पिगमेंट। पिगमेंट वाले भी स्ट्रक्चर्स होते हैं मेम्ब्रेन में। बैक्टीरिया सेल जो है ये मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल। मोटाइल में फिलामेंटल एक्सटेंशन होगी टू फॉर्म द थिन वॉल फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो द रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है 3 पार्ट के हैं,
फिलामेंट हुक एंड बेसल, इसमें 9+0 अरेंजमेंट होता है, ये दिमाग में रखना है आपने। इनर रिंग में 0 होते हैं, 2 रिंग बार में 9 इसके मोनोमर होते हैं। बिसाइड फ्लैजिला पिलाई एंड फिम्ब्रे ये भी बनते हैं, ये रिप्रोडक्टिव रोल है। पिलाई जो हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, स्पेशल प्रोटीन के बनते हैं। फिम्ब्रे जो हैं ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर हैं, सपोर्टिंग आउट ऑफ सेल। सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प इन अटैच बैक्टीरिया टू रॉक एंड स्टीम आल्सो होस्ट टिश्यू। फिम्ब्रे का ये रोल है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहते हैं। 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज़ हैं, 2 यूनिट हैं, 50-30 टोटल 70 एस स्पीडी वर्क कांस्टेंट है। राइबोसोम इकट्ठे भी एक चेन पे आते हैं मैसेंजर आरएनए की, उसको हम पॉलीसोम का नाम देते हैं। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल जो है इसमें साइटोप्लाज्म का जो स्टोर्ड होता है इसको इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। ये किसी मेम्ब्रेन के साथ नहीं होती, जैसे फास्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल और गैस वैक्यूल। उसके बाद आता है यूक्रोटिक सेल। सो ये प्रोकैरियोटिक सेल का था इस बुक में, मुझे उम्मीद आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। प्रोकैरियोटिक के बाद यूक्रोटिक में प्रोटिस्टा आते हैं, प्लांट आते हैं, एनिमल एंड फंजाई। यूक्रोटिक में एक्सटेंशन होती है, कंपार्टमेंटाइजेशन होती है सेल के अलग अलग चैम्बर की। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इन्वेल्प है, कवर डीएनए होता है, उसमें हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। ऑल यूक्रोटिक सारे आइडेंटिकल नहीं है। प्लांट सेल जो हैं डिफर करते हैं एनिमल से, सेल वॉल से, प्लास्टिड होते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये स्ट्रक्चर नहीं होते। तो यहाँ आप डायग्राम देख सकते हो, दिस इज़ द प्लांट सेल। ये इसकी सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन जो है इसको स्टडी के बाद काफ़ी इसके ऊपर काम चला। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने इसकी डिटेल स्टडी दी थी। केमिकल स्टडी जो है ह्यूमन आरबीसीज की बात करें तो उसने पॉसिबल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने की बात की है, आरबीसीज के ऊपर स्टडी हुई थी और हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर पाए। दी स्टडी शो दैट द सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड की बनी होती है, बाइलेयर फास्फोलिपिड बाइलेयर। लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड टुवार्ड आउटसाइड एंड द हाइड्रोफोबिक इनसाइड। बाहर वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं, अंदर हाइड्रोफोबिक होते हैं। वाटर रिपेलिंग आपको पता है। नॉन पोलर टेल जो हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। द लिपिड कंपोनेंट जो है मेनली कंसिस्ट ऑफ फास्फोग्लिसराइड। लेटर द बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चला है इसमें प्रोटीन्स भी हैं और कार्बोहाइड्रेट भी हैं। प्रोटीन एंड लिपिड जो हैं जो डिफरेंट टाइप के सेल डिफरेंट कंस्टिट्यूशन में होते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो मेम्ब्रेन एरिथ्रोसाइट की है 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है। डिपेंडिंग ऑन द ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन, कैसे सेल को निकाले मेम्ब्रेन को, प्रोटीन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एक्सट्रिंजिक एंड पेरिफेरल। अदर अंदर है मेम्ब्रेन की प्रोटीन इंटीग्रल है, बाहर है पेरिफेरल है, आउटर सरफेस। तो ये आप देख सकते हो, ये फ्लूइड में एक मॉडल है सिंगर एंड निकोलसन का जो अभी तक चल रहा है। फास्फोलिपिड बाइलेयर है, अंदर प्रोटीन टनल प्रोटीन है, ये इंट्रिंजिक प्रोटीन है, ये पेरिफेरल है, ये प्रोटीन्स शुगर ग्लाइकोकैलिक्स, ये लिपिड की बाइलेयर है। अंदर कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ फिलामेंट भी होंगे, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना यहाँ पे। तो फ्लूइड में एक मॉडल जो है सिंगर एंड निकोलसन का, डेट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड हेयर। तो इसमें जो है क्वाशी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड एनेबल द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल लेयर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज इमेज एज इट्स फ्लूइडिटी। सो जो मोबाइल नेचर होता है लिपिड का, उसमें प्रोटीन की मूवमेंट चलती है। तो मेम्ब्रेन के काफ़ी काम है, सेल ग्रोथ, डिवीज़न, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीज़न, सक्रीशन। और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, चैनल्स होते हैं इसके अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर टू लोअर जाता है। ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, सारे फिनोमिना सेल मेम्ब्रेन के हैं। ऑस्मोसिस होता है ओनली सॉल्वेंट, वाटर मूव करता है हायर टू लोअर, तो ये भी इससे होता है। सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं, एनर्जी से भी चलता है, एटीपी यूज़ होती है। 3 सोडियम अंदर, 2 पोटाशियम बाहर जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं इसको। उसके बाद आती है सेल वॉल। जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगी आपको, कुछ फंजाई एंड प्लांट में। सेल वॉल जो है नॉट ओनली गिव द शेप बट आल्सो प्रोटेक्ट मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी बचाती है।
सेल इंट्रैक्शन प्रोवाइड करवाती है। एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, ग्लैक्टन एंड मैनस, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, वाइल अदर प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की सेल वॉल है। तो प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है। एक स्ट्रक्चर होता है लिपिड मिडल लैमेला, जो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है और ग्लू का काम करता है, जो नेबरिंग सेल को बचा के रखता है, साथ में जोड़ता है। तो सेल वॉल एंड मिडल लैमेला मे बी ट्रावर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। जो प्लाज्मोडेस्माटा का रोल है, एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है। उसके बाद आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यूकैरियोट में होता है ज़्यादातर। प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर कहते हैं। इसके कंपोनेंट्स हैं थ्रू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल इनसाइड, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच होते हैं। जब प्रोटीन का जो एरिया है जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस चलती है, फैक्ट्री है एक तरह की, इसको रफ कहेंगे। तो स्मूथ मसल में भी होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और अगर इसके राइबोसोम हटा दिए जाएंगे तो स्मूथ बनेंगे। राइबोसोम है ऑब्जर्व इन सेल एक्टिविटी इन्वॉल्व प्रोटीन सिंथेसिस, जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होती है उसमें ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, वो बाहर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये मैंने आपको करवाया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो प्लाज्मोडेस्माटा। और स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपने अपने काम हैं। लिपिड सिंथेसिस करते हैं, यॉक सैक फॉर्मेशन कराते हैं, स्पर्म का जो है एक्रोसोम हेड बनाने में हेल्प करते हैं। गोल्जी एपैरेटस जो है कलमाइटो गोल्जी ने दिया था, और नियर न्यूक्लियस से दे आर नेम गोल्जी, उसके नाम के बाद। इसके फ्लैट डिस्क्स हैं, सैक सिस्टर्ने, सिस एंड ट्रांसफीज होती है 0.5 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर डायामीटर, दे आर सैक पैरेलल ईच अदर। बेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने हैं गोल्जी में। गोल्जी सिस्टर्ने कंसेंट्री अरेंज है नियर द न्यूक्लियस एंड विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस फॉर्मिंग द फेस कनकेव एंड ट्रांस इन नेचर। अलग अलग फेज़ में अलग अलग एंजाइम होते हैं, सिस और ट्रांस अलग अलग होंगे, उसमें अलग अलग फंक्शन होंगे। तो जो आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ एक बता देता हूँ, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है स्मूथ, स्मूथ से बनता है गोल्जी, गोल्जी से बनता है लाइसोसोम। तो ये आपने सीक्वेंस याद करनी है, पेपर में आ जाता है कहाँ से ये स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये आपके लिए क्लू है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं गोल्जी एपैरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल डिलीवर आइदर इंट्रा और इंटरसेलुलर। तो ये ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं सेल का इसको। सेल सॉर्टिंग, प्रोटीन सॉर्टिंग करता है, मटेरियल पैक करके जहाँ ज़रूरत है वहाँ ले जाता है। तो गोल्जी एपैरेटस जो इम्पोर्टेंट साइट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सबसे ज़्यादा यहाँ बनते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है जिसके बाद ही बनते हैं, पैकेजिंग ऑफ गोल्जी एपैरेटस के बाद बनते हैं। लाइसोसोम जो हैं ये रिच इन द ऑलमोस्ट टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलेज, लिपेज, प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये अनवांटेड सेल को खा लेते हैं, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ऑटोफैगोसोम इनको कहते हैं। तो इनके टाइप होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये बाद में करेंगे, डिटेल में नहीं है यहाँ पे। वैक्यूल, वैक्यूल जो है मेम्ब्रेन बोन्स शेप स्ट्रक्चर है। वैक्यूल जो है 90% तक कवर कर लेता है प्लांट सेल का एरिया। प्लांट सेल में जो टोनोप्लास्ट है फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आइन एंड मिनरल अंगेस्टा कंसंट्रेशन। ऑक्समो रेगुलेशन का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा का है जो एक्सक्रीशन का काम करता है। फूड वैक्यूल होते हैं जो फूड स्टोरेज करता है और उसको डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँचाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, स्पेशली स्टेन्ड है, नोट विजुअल अंडर नॉर्मल माइक्रोस्कोप। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करते हैं सेल की एक्टिविटी के ऊपर। जो एक्टिवली सेल डिवाइड करता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। इसका शेप साइज़ अलग अलग है, टिपिकली शू सेड साबुनदानी की तरह होते हैं। डायमीटर 0.2 से 0.1 माइक्रोमीटर, लेंथ 1 से 4.1 माइक्रोमीटर,
डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होती है इसकी। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। इसमें क्रिस्टे बने होते हैं। क्रिस्टा अगर मैं देखूं इस तरह की फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग के अगर डीप में जाए तो आपको ऐसे बीडेड स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसको हम ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम में एटीपीएज एंजाइम होता है जिसमें एटीपी फॉर्मेशन होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, एटीपी बनता है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली अपने आप डिवाइड कर लेता है बाय बाइनरी फिशन। इसमें राइबोसोम होता है 70S। पावर हाउस ऑफ सेल इसको कहते हैं। तो मुझे उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया। उसके बाद प्लास्टिज मैंने ऑर्गेनेली आपको करवा दिया, जो डिटेल में है वही कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, कैरोटिनिड एंड पिगमेंट। एनर्जी ट्रैप करते हैं लाइट की, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कराते हैं। कैरोटिनाइड जो कैरोटीन में होता है, इसमें जेंथोफिल अदर पिगमेंट होते हैं। प्लांट को ये येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं और स्टोर्ड न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के हैं। इलेडोप्लास्ट जो है स्टोर ऑयल फैट। जो एरिडोप्लास्ट हैं जो स्टोर प्रोटीन। तो ये अलग अलग तरह के प्लास्टिड्स हैं। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर है प्लांट सेल में ही मिलता है। ये थैलाकॉइड्स हैं, पूरा कवर करके ये ग्रेना बना देगा पूरा। तो ये इसके लैमिने हैं, फ्रेश चैनल्स हैं। तो इसके अंदर फोटो सिस्टम 1 एंड 2 होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट। ये मुझे उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। इसमें जो राइबोसोम्स है क्लोरोप्लास्ट का 70S है। और अलग अलग तरह का क्लोरोप्लास्ट होता है, नंबर चेंज करता है। क्लमाइडोमोनास, ग्रीन एल्गी 20 से 40 होते हैं पर मीजोफिल माइटोकॉन्ड्रिया है। द क्लोरोप्लास्ट आल्सो डबल मेम्ब्रेन है ये। तो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है, परमिएबल है स्पेस दोनों में, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसमें स्ट्रोमा होता है। तो नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक होते हैं, इसको थैलाकॉइड कहते हैं। स्ट्रोमा में होते हैं ये। थैलाकॉइड जो है पाइल्स में रेंज होते हैं जिसको ग्रेना कहते हैं। पूरा पाइल्स जो ग्रेना होगा तो उसमें साथ में जुड़े होते हैं ये लैमिने के साथ। तो इसमें एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। डबल स्ट्राइएटेड डीएनए होता है इसका, सर्कुलर डीएनए। राइबोसोम होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं इसमें। और राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70S देन साइटोप्लाज्मिक। सेल में यूक्रोटमेटियस होते हैं, इसमें 70S। राइबोसोम जो है ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखे गए थे प्लैडे के। इसको प्लैडे पार्टिकल भी कहते हैं। सो ये इनका इसलिए नाम पड़ा हुआ है। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम प्रोटीन्स होते हैं। यूक्रोटिक जो 70S होते हैं, जो 70S BD वर्ग यूनिट से इसका नाम पड़ा है। थोड़ा मोबाइल की बैटरी लो हो गई है इसलिए फ्लैश बंद हो गई है। साइटोस्केलेटन जो सेल का फ्रेमवर्क होता है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं। स्केलेटन बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं सेल का, मोटाइलिटी प्रोवाइड कराते हैं, शेप बनाते हैं सेल की। इसमें सिलिया फ्लैजिला आते हैं। ये डायग्राम है फ्लैजिला सिलिया का। ये 9+2 अरेंजमेंट बता रहा हूँ। यहाँ मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं, डबलेट होते हैं, 9 डबलेट बाहर होते हैं, सिंगलेट 2 अंदर होते हैं। ये यूक्रोट में होता है और प्रोक्रोट में 9+0 होता है। तो इसमें कनाइटिन की तरह की प्रोटीन्स होती है जो मोबिलिटी करवाते हैं। सिलिया फ्लैजिला सिंगल सिलियम कहते हैं, फ्लैजिला को फ्लैजिलम कहते हैं। ये हेयर लाइक आउट ग्रोथ होती है सेल की। तो जो सिलिया फ्लैजिला है ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, सिंगल सिलियम होता है, फ्लैजिलम सिंगल होता है फ्लैजिला का। सेल मेम्ब्रेन की हेयर लाइक ग्रोथ होती है। सिलिया स्मॉल होते हैं, ओर की तरह काम करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं ये। फ्लैजिला जो हैं लार्जर होते हैं, सेल मूवमेंट करवाते हैं। प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं, यूकैरियोटिक में भी होते हैं, बट इसका थोड़ा डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी जो सिलिया जो शो करती है दोनों की, इसमें कोर होती है एक्सोनीम की। प्रोसेसिस नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल एक्सिस। एक्सोनीम यूजली जो 9 पेयर होते हैं, डबलेट रेडियली अरेंज पेरिफेरली, और 2 अंदर होते हैं, तो इसको 9+2 कहते हैं। द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड ब्रिज आर आल्सो इनक्लोज सेंट्रल शीथ विच कनेक्ट वन ऑफ 2 ट्यूब्यूल पेरिफेरी डबलेट। अंदर की बात करते हैं, रेडियल स्पोक बनाते हैं। सो देयर आर 9 जो रेडियल होते हैं स्पोक्स, पेरिफेरी में डबलेट होते हैं।
बोथ सिलिया एंड फ्लैजिला जो है फॉर्म द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर डेट इज़ कॉल्ड बेसल बॉडी। ये सेल डिवीज़न में भी काम करते हैं, क्रोमोसोम मूवमेंट की भी कराते हैं, आगे आएगा क्रोमोसोम का। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम जो ऑर्गेनेलीज होती हैं कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर डेट इज कॉल्ड सेंट्रियोल। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मेम्ब्रेन। बोथ द सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम lie perpendicular to each other. They have organization like cartwheel. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibril of tubulin protein. सो पेरिफेरल जो हैं ट्रिपलेट्स होते हैं, ये एडजेसेंट ट्रिपलेट जो हैं लिंक्ड टुगेदर। द सेंट्रल पार्ट ऑफ जो प्रॉक्सिमल रीजन है सेंट्रल का आल्सो प्रोटीनेशियस होता है, हब बनाता है, विच कनेक्टेड द ट्यूब्यूल ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय स्पोक। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर गिव द स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। तो सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं। सेंट्रियोल बेसिकली जो है ये क्रोमोसोम प्रोवाइड कराता है एग को। उसके बाद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। तो स्टेन बेसिक डाई से होता है, क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग ने। तो इंटरफेस का जो न्यूक्लियस है दैट इज़ अ हाईली एक्सटेंडेड एंड एलेबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स वन और मोर स्पेरिकल बॉडी दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के अंदर होता है छोटा न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बताता है न्यूक्लियर इन मेम्ब्रेन दो तरह की होती है, आउटर एंड इनर पेरी मेम्ब्रेन स्पेस। इसमें न्यूक्लियर पोर भी होता है। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूस बिल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम बियर करती है, ये आपको बता दिया मैंने। नंबर ऑफ द प्लेस वेयर द न्यूक्लियर इनवेलप इंटरप्टेड माइनर पोर जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, इसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। जो आरएनए मैसेंजर आरएनए जो बनता है न्यूक्लियस के अंदर उसको बाहर ले जाने में हेल्प करता है, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कराता है मटेरियल का। नॉर्मली देयर इज़ ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, काफ़ियों में न्यूक्लियस बढ़ भी जाते हैं। मैच्योर सेल लैक न्यूक्लियस, रिथ्रोसाइट जो मैच्योर हो जाते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है उसमें न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, लिक्विड होता है उसका, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन इसमें आता है। न्यूक्लियाई जो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियर प्लाज्म में कंटेंट ऑफ न्यूक्लियसिस जो है सेल के ऊपर डिपेंड करता है कितना डिवाइड कर रहा है। डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियोलस ज़्यादा होंगे। इट इज़ साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जो है न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। लार्जर एंड द मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोलस है, मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर प्लाज्म है। यू कैन आल्सो रिकॉल द इंटरफेस। सेल की डिवीज़न जो है इसमें नेटवर्क होता है न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर डेट इज़ क्रोमेटिन। बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न द स्ट्रक्चर जो है ये क्रोमोसोम देते हैं। तो सेल की डिवीज़न इंटरफेस है डेट इज़ मेटाबॉलिक फेज। सेल इसमें रैपिडली डिवाइड करता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीज़न के लिए। इस फेज़ में सेल डेड लगता है बट वो एक्टिवली काम करता रहता है। बाकियों में क्रोमोसोम जो हाईली क्वाइल्ड हो जाता है क्रोमेटिन, उसके बाद कुछ काम नहीं करता। जो इंटरफेज है उसकी स्टेजेस होती हैं G1 S G2। इस फेजिस में अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, डीएनए बनता है, प्रोटीन बनती है। ये मैंने आपको माइटोसिस मियोसिस में कराया है। क्रोमेटिन जो है उसमें डीएनए होता है, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिसको हिस्टोन कहते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी होते हैं, आरएनए भी होता है। सिंगल ह्यूमन सेल जो है इसमें 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट 46 क्रोमोसोम में। जो स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पढ़ोगे आप बाकी नेक्स्ट में। एवरी क्रोमोसोम जो है इट इज़ अ प्राइमरली कंस्ट्रिक्टेड सेंट्रोमियर होता है जिसको कंस्ट्रिक्ट कराता है। इसके में प्रोटीन होती है कनाइटोकोर जो मूवमेंट कराती है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेंट्रो के मेटासेंट्रिक होते हैं, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। सेंटर में है मेटा है, ये सब मेटा है, एक्रो है, ये टेलोसेंट्रिक है। यहाँ इसकी आर्म्स जो हैं चेंज हो जाती हैं। उसके बाद है समटाइम A few chromosome has non-staining secondary constriction at the constant region. This gives the appearance of the small fragment that is called satellite. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के बाद जो नीचे कंस्ट्रिक्शन बच जाती है इसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का नाम देते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए और इसका हम डिटेल में करेंगे बाद में। मैनी मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, वेसिकल्स, इसको माइक्रो बॉडी कहते हैं। काफ़ी एंजाइम होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था सारा इस चैप्टर का ओवरव्यू, पढ़ लीजिए आप अपने आप।
तो मुझे उम्मीद आपको ये चैप्टर में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ स्किप रह गया होगा। सेल ऑर्गेनेली की आपकी जो होगी रिवीजन। सो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करना, और इसके भी हम MCQs करेंगे। तो जो मैंने इसमें आपको शॉर्टकट बताए हैं, मुझे उम्मीद आपने नोट कर लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए फॉर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू एंड गुड नाइट।